कुंभ में कोरोना का प्रहार, श्रद्धालुओं में हाहाकार। कृष्ण आश्रम में साधु संत कोरोना से बीमार। फीकी पड़ी मेले की रौनक, आस्था पर वायरस का अटैक। कुंभ पर कोरोना का ग्रहण। तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना दहशत बन गया है और इसकी वजह हरिद्वार में हर रोज नए मरीजों का वो आंकड़ा है जो महाकुंभ में आने वाले लोगों को डरा रहा है। क्योंकि जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से अकेले हरिद्वार में कोरोना के 300 नए मरीज मिल चुके हैं। सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन जिन लोगों पर इसे पालन कराने का जिम्मा है वो खुद इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये एक ऐसा स्नान है जिसे करने भर से श्रद्धालु हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये शांति का सबसे बड़ा मार्ग है और इस वक्त हरिद्वार साधु संतों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन आस्था पर इस बार कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। श्रद्धालु हरिद्वार आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जिसका कि अनुमान लगाया गया था। हरिद्वार में महाकुंभ का आज तीसरा दिन है और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूं। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए जितनी रौनक होनी चाहिए थी वो हर की पौड़ी पर नजर नहीं आ रही है। ये हर की पौड़ी का नज़ारा है। आप पहले थोड़ा सा ये हर की पौड़ी पे जो भीड़ है उसको देख लीजिए किस तरह है। ये अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज होती है। इससे पहले जब कुंभ का आयोजन नहीं हुआ था तब भी इतनी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन जब महाकुंभ की बात आती है तो एक आस्था जुड़ जाती है लोगों की और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि कुंभ चल रहा है, कुंभ के मद्देनजर भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। वजह कोरोना है। कोरोना की वजह से जिस तरह से तमाम गाइडलाइन बनाई गई हैं, तमाम चीज़ें कही गई हैं, बॉर्डर एरियाज पर जो चेकिंग की जा रही है, उसके अलावा जो श्रद्धालु हवाई मार्ग या रेल के द्वारा आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके साथ साथ ही 72 घंटे पुरानी उनसे कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो यही वजह है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हुई है। उत्तराखंड सरकार की भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने हर रोज 10 लाख और विशेष स्नान के मौके पर 50 लाख श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने का अनुमान लगाया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर देख श्रद्धालु महाकुंभ से दूरी बनाए हुए हैं। हर की पौड़ी पर जहां सामान्य दिनों में भी श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता था, वहीं कुंभ के मौके पर कम भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में जिस तरह से कोरोना के तमाम मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह वो भी एक वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो है इस बार उनके मन में डर है कि वो आखिरकार चेक करा के जाएं या ना जाएं। इसी वजह से लोग कम आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। क्या स्नान हो गया आपका? हाँ। कहीं चेकिंग वगैरह हुआ था कहीं रास्ते? कुछ नहीं। किस कैसे आए हैं आप? बाइक से। आप कैसे आए हैं? जी अपने बाइक से आए हैं। कहीं चेकिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डर सा भी लगता है। तो पहले तो सुना था बहुत भीड़ होती, लेकिन उसके हिसाब से पहले भी कम भीड़ है। आपको पहली बार आए हैं कुंभ में? इससे पहले भी आए थे कभी? नहीं, पहली बार। भीड़ लग रही है आपको यहाँ? नहीं लग रही। कहाँ से आए हैं? बूंदी से। कैसे आए? कहीं चेकिंग वगैरह कुछ हुआ? हाँ चेकिंग हुआ ना। हाँ, कहाँ पे? तो पहले जांच कराई है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। भीड़ लग रही है आपको यहाँ पे? नहीं लग रही भीड़। तो भीड़ नहीं है, श्रद्धालु भी मान रहे हैं। महाकुंभ से श्रद्धालुओं का दूरी बनाने का एक कारण लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो आंकड़ा भी है जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। जब से कुंभ शुरू हुआ तब से अब तक अकेले हरिद्वार में ही 300 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। शनिवार को शंकराचार्य चौक स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधुओं की कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। देखिए पिछले 3 दिनों 4 दिनों की बात करते हैं तो लगभग 300 से लोग ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन सभी की सभी में कोई एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है और किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो यात्री थे जो पिछले पाए गए गुजरात के यात्री थे उनको ज़रूर मेरा अस्पताल में बर्फानी अस्पताल में रखा गया है सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि वो बाहर के थे, उनको होम आइसोलेशन नहीं किया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोविड गाइडलाइंस जारी करने के बाद भी लापरवाही हो रही है। लापरवाही का ये मामला नारसन बॉर्डर पर देखने को मिला।
जहां दूसरे राज्यों से आए लोगों को बिना कोरोना टेस्ट कराए ही एंट्री दे दी गई। टेस्ट कराने आए थे, उन्होंने पर्ची बनाई, लेकिन हमारा टेस्ट नहीं किया, उन्होंने ऐसे टेस्ट पास कर दिया कि आप जाओ, चले जाओ। फिर यहाँ पे इन्होंने सर ने रोक लिया, हम बस रुके हुए सर, वेट कर रहे हैं टेस्ट होगा तो जब बढ़ेंगे आगे। अभी कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली उन्होंने पर्ची बनाई है, इन्होंने बोला टेस्ट करा, हम यहाँ पे जा रहे थे, फिर किसी ने हमसे पर्ची ली और उस पर पास किया है, अब कह रहे जाओ। उसको संज्ञान में आया है और मैं उसमें पूरी जांच कर रहा हूँ कि अगर ये लोग अगर पर्ची दे रहे हैं तो जिनको पर्ची दे रहे हैं उनका पहले सैंपल हो जाना चाहिए और उसके बाद ही उनको जाना चाहिए। लापरवाही तो तब बताया जा सकेगा कि अगर कंफर्म हो जाता है कि ये अगर बिना सैंपल के भी अगर किसी को जाने दे रहे हैं तो उसमें देखा जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने साफ साफ हिदायत दी है कि जो भी हरिद्वार आएगा उसे कोरोना की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये नियम महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों पर लागू होंगे। लेकिन जब प्रशासन ही लापरवाह हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 362 नए मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल कोरोना के मामलों का आंकड़ा 1,12,75 पहुंच चुका है, जबकि अब तक 1721 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरह से खतरे की घंटी बज रही है क्योंकि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, जिसका साया कुंभ पर मंडरा रहा है। यही वजह है कि श्रद्धालु आस्था के महापर्व से दूरी बना रहे हैं। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट।